चलिए तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंसेप्ट 9 समझिए क्या है। कंसेप्ट 9 क्या है इसके बारे में आइए बात करते हैं। अब हम इस कंसेप्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, हम क्या अप्रोच लेंगे, उन सभी के बारे में आइए डिटेल से बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 9, अंकों पर आधारित प्रश्न। किस पर? अंकों पर आधारित प्रश्न। आइए बात करते हैं कि इस कंसेप्ट से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूं तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले आप कंसेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा गया हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप गौर मत करिए, मेरे बात पर आप सुनिए, मेरे बातों पर आप गौर करिए जरा। देखिए, इस कंसेप्ट में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, जो बातें क्वेश्चन में बोली जा रही हैं, जितने भी शर्तें क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं, उन्हीं शर्तों के अनुसार आप समीकरण बनाइए और जब आप उन समीकरण का हल करिएगा तो आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है एक। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मेरे भैया देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी कोई यहाँ पर पहले देखेंगे बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक 2 अंकीय संख्या है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि वह x और y है, ठीक है। 2 अंक की वह संख्या है, हमने यहाँ पर मान लिया कि दहाई के स्थान पर x है और इकाई के स्थान पर y है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की संख्या किसी संख्या के अंकों का योग, यहां पर भैया दिया गया है कि इनके अंकों का योग, यानी कि मान लीजिए कि वह 2 अंक की संख्या x y है, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनके अंकों का योग जो है कितना है, 12 है। ये हमने कर लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। एकदम जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यहां पर देखिए, यहां पर सभी को जरा देखेंगे, x यहां पर देखिए x है दहाई के स्थान पर, यानी कि x गुना 10 होगा, क्योंकि x जो है दहाई के स्थान पर है, प्लस इकाई के स्थान पर y है, तो ये हो गया, यानी कि 10x, यानी कि 10x प्लस y, ये है संख्या आपकी, ये है आपकी 2 अंक वाली संख्या। तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यहां देखिए, अगर हम इनके अंक को पलटेंगे, पहले संख्या है दहाई के स्थान पर है x और इकाई के स्थान पर है y, तो ये है आपकी संख्या, यानी कि 10x प्लस y, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इनके अंक जो है पलट दें, यानी कि जो इकाई पर है उसको हम दहाई पर कर दें और जो दहाई पर है उसको हम इकाई पर कर दें, तो 10y हो जाएगा। जब y दहाई पर आएगा तो 10y होगा, प्लस x आएगा इकाई पर तो प्लस x, यानी कि ये हो गया, संख्या को हम पलट दिए। और क्या बोला जा रहा है कि यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या जो होगी वह मूल संख्या से 18 अधिक होगा, यानी कि इससे जो है ये 18 अधिक होगा, इससे ये 18 अधिक होगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। जब ये संख्या इससे 18 अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बनेगी अब समीकरण,
10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर 10y प्लस x। ठीक है, तो यहां से 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, तो यहां देखिए 9x माइनस 9y प्लस 18 बराबर 0। एकदम आप समझ रहे हो, एकदम आप समझ रहे हो। अगर हम इन सब में से 9 कॉमन ले लें, इन सब में से अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। यहां देखिए 9 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, और 0 बटा कुछ भी होगा उसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि 0 से कोई भी टकराएगा उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें x माइनस वाई बराबर तो हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 आ गया हमारे पास, क्या आ गया? x माइनस वाई बराबर -2। x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो यहां देखिए अगर हम क्या करें, समीकरण 1 प्लस 2 कर ले। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर -2। जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा? 12 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10, इसलिए x का मान आ गया 5। x बराबर आ गया 5। x बराबर आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम क्या कर रहे हैं यहां से कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x का मान आया है 5 प्लस y बराबर 12। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर घटेगा 7 आ जाएगा। यानी कि y का मान, y बराबर आ गया 7, y का मान आ गया 7 और x का मान है 5। यानी कि वह संख्या क्या होगी? वह संख्या है xy। x की जगह पर होगा 5 और y की जगह पर क्या होगा? x की जगह पर होगा 5। x की जगह हाँ लिखे हम, x की जगह पर होगा 5, x की जगह पर होगा 5 और y की जगह पर होगा 7। यानी कि वह संख्या है 57। वह संख्या है 57। वह संख्या है 57। तो ये रहा कंसेप्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, आप नोट कर लो। अरे करो नोट, यहां पर करिए सभी कोई नोट जरा जल्दी से एकदम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर आप इसको नोट कर लिए या फिर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप जरा प्रयास करिए। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने के लिए प्रयास करिए। देखते हैं किनका आंसर आ रहा है सबसे पहले। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है? कर लिए कर लिए जी आप। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों
की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की 2 अंकों की संख्या, अच्छा 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उनके अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है? कर लिए इसका सॉल्यूशन। चलिए आप लोग सॉल्यूशन करते रहिए, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। 2 अंकों की एक संख्या हमने मान लिया कि x y है वह संख्या, ठीक है। चलिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग 4 गुनी है, यानी कि एक संख्या है 10x + y, ठीक है। इनका योग अगर हम निकाले x + y तो इसका जो मान होगा इससे ये 4 गुनी है, इससे ये 4 गुनी है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुनी है। तो यहां पर देखिए ये है आपकी संख्या, ये आपकी संख्या है और ये इनका योग है, ठीक है। और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो योग है, मान लीजिए कि इनका योग a है, ठीक है, इनका योग a है और ये जो संख्या है इससे ये 4 गुनी है, इससे ये 4 गुनी है, इससे ये 4 गुनी है, ठीक है, इससे ये 4 गुनी है। तो दोनों को बराबर होने के लिए देखिए जब इस संख्या से जब इससे ये 4 गुना है, 4 गुना अधिक है, तो दोनों को बराबर होने के लिए इसमें भी हमें 4 से गुना कराना होगा, तब ये जाकर के दोनों बराबर होगी। समझे? सर फिर से बताइए, फिर से देखिए। यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि 2 अंकों का जो योग है, मान लीजिए कि इनका योग a है, तो बोला जा रहा है कि यहां पर जो 2 अंक वाली संख्या है, संख्या क्या है? ये है, ये जो संख्या है इनके योग के ये 4 गुनी है, यानी कि इससे ये 4 गुनी ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें भी तो 4 से गुना कराना होगा, क्योंकि इससे 4 गुना अधिक है ये। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा 10x + y। समझे आप? समझ गए? यहां देखिए, तो और फिर यहां से क्या हो जाएगा? 4x + 4y, ठीक है। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? यानी कि यहां से अब ये क्या होगा? देखिए, देखते हैं आगे आगे करके। ये हो जाएगा 10x - 4x + y - 4y = 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? 6x, यहां से होगा 6x, होगा ना, 6x और -3y = 0। यानी कि अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा 2x - y = 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 भैया। फिर बोला जा रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। देखिए यहां पर संख्या क्या है? संख्या है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस संख्या में अगर 9 हम जोड़ देते हैं, यानी कि संख्या क्या है? संख्या है 10x + y, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या है 10x + y। अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो इसके जो है अंक पलट जाते हैं, यानी कि अब ये हो जाता है 10y + x। अंक पलट जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 10 की दहाई के जगह पर अब आ गया y और इकाई के जगह पर आ गया x,
ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 10y प्लस x। यहां से 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि 9x माइनस 9y प्लस 9 बराबर 0। अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि क्या होगा, यानी कि यहां पर होगा x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण नंबर 2 हो गया ये आपका। पहला समीकरण है x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरा समीकरण कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर -1। तो अब आप क्या करिए, अब आप यहां से समीकरण 1 माइनस 2 करिए, तो ये है 2x माइनस वाई बराबर 0 और ये है x माइनस वाई बराबर -1। तो यहां से देखिए माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x में से x जाएगा, बचेगा यहां पर x बराबर 1, यानी कि x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1। कर लिया आप सॉल्यूशन, 12 आया आपका आंसर, 12 आया है आंसर जी, 12 होगा। आइए चेक करते हैं, 12। अच्छा, आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर x का मान आ गया 1, अब हम क्या कर ले रहे हैं, x का मान आ गया 1, तो यहां से अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में 1 का मान पुट करिए। समीकरण 2 में x का मान पुट करेंगे तो x के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस वाई बराबर -1। यहां पर देखिए 1 आएगा इधर तो 1 प्लस 1 और ये जाएगा y उधर, यानी कि y हो जाएगा प्लस में, यानी कि इसलिए y का मान आ गया y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 एंड y बराबर 2, और संख्या क्या है, x y है, तो यानी कि 12, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 12, वह संख्या है 12, यानी कि 12 होगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, 12 होगा इसका आंसर, 12 होगा जी, बिल्कुल एकदम ठीक है, एकदम समझ रहे हैं आप। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो शर्त क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे, और जब हम समीकरण का हल करेंगे तो हमारा आंसर हमारे एकदम सामने होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है इसमें, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। थर्ड में 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर, यानी कि यहाँ देखिए संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या है 10x xy, यही ना, ऐसे ही ना होगा, और संख्या 2 अंकों वाली संख्या एक x और एक y, तो यानी कि दहाई की जगह पर है x तो 10x और इकाई की जगह पर है y, तो यानी कि केवल y। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है उनके अंकों को परस्पर बदलकर, यानी कि अब दहाई की जगह पर रखा जा रहा है y को और इकाई की जगह पर रखा जा रहा है x को, यानी कि क्या हो जाएगी यहां से 10y प्लस x, और इनके बीच का अंतर है 18, तो हमें मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहले कौन करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं सबसे पहले कौन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पर देखिए क्या होगा, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। ठीक है जी, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये 9x
माइनस 9y बराबर 18। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, x माइनस वाई बराबर 18 बटा 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इसलिए x माइनस वाई बराबर आ गया 18। देखिए मूल संख्या क्या था, मूल संख्या था x y, यही ना है। तो यानी कि दहाई वाला संख्या x और इकाई वाला संख्या y, यानी कि उन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, दोनों अंकों के बीच के मूल संख्या के अंकों के बीच का अंतर है 2, हो जाएगा हमारा आंसर 2 होगा हमारा आंसर, 2 होगा हमारा आंसर। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है एकदम। जितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका एकदम सही है, एकदम सही है। आप कंसेप्ट को एकदम समझ गए हो, आप कंसेप्ट को एकदम समझ गए हो, आप कंसेप्ट को एकदम समझ गए हो। तो जरा जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 का जरा सॉल्यूशन करेंगे सभी कोई, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे सभी कोई। कंसेप्ट को आप समझे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का जरा सॉल्यूशन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले कौन कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से कितना कम है, 9 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, देखिए 2 अंक की एक संख्या है, एक्स वाई क्या है, 2 अंक की एक संख्या है। कहने का मतलब कि 10x प्लस वाई है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि 3 अंक वाली संख्या, तो यानी कि एक्स वाई जेड होगा, यही ना होगा 3 अंक वाली संख्या। मतलब क्या है कि 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है। 3 अंक की संख्या का विस्तार रूप है ये, और ये क्या है, 2 अंकों वाली संख्या का विस्तार रूप है ये, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर जब 2 अंकों वाली संख्या बोला जा रहा है तो कहने का मतलब कि 10x प्लस वाई है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या मतलब देखिए 2 अंकों वाली संख्या का ये विस्तार रूप है, समझ रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, यहाँ पर अंक है कितना, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है उस संख्या से 9 कम है। देखिए यहां जो अंकों का जो योग है ना, इससे ये 9 कम है, इससे ये 9 कम है, इससे ये 9 कम है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, यानी कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है इससे ये जो संख्या है इससे ये 9 कम है, तो और ये 9 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 9 जोड़ देना पड़ेगा। बस हो गया, हो गया जी। यहां से हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 9, यानी कि 10x माइनस x प्लस वाई माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है, और प्लस बराबर 9 ले लेते हैं हम यहां से। ये तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9x बराबर 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया यहां से 1, x आ गया 1। हमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। देखिए भैया यहाँ पर x क्या है, x है दहाई के स्थान पर और y जो है इकाई के स्थान पर है, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दहाई का अंक क्या होगा, तो x का मान आ गया 1, यानी कि दहाई का अंक क्या होगा, 1 होगा हमारा आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही आंसर है। एकदम ऐसे ही फायर का इमोजी भेजते रहिए। चलिए कंसेप्ट समझे आप, कंसेप्ट समझ गए। बस देखिए कुछ भी कंसेप्ट में नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और जब हम उस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर हमारे एकदम सामने होगा। तो आप अगर समझ गए हैं तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 20 सेकेंड। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड, ठीक है। जल्दी से एकदम 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर देना है। जल्दी से एकदम 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर देना है। जल्दी से एकदम जल्दी से करिए। तो हाँ जी, तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन को एकदम पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से समीकरण बनाना है, ठीक है। देखिए जी क्या होगा यहाँ पर, देखिए जी क्या होगा यहाँ पर, क्या है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कितना आया है आपका आंसर, आपका आंसर कितना आया है, कितना आया है आपका आंसर? 24 24 24 24 24 आ रहा है सभी का लगभग आंसर 24 होगा। 24 होगा क्या इसका आंसर? कितना आया है आपका? आप कर रहे हैं सर, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, करते रहिए आप। हाँ चलिए देखिए क्या होगा, 24 यानी कि लगभग लोगों का आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। देखिए एक संख्या क्या है, 2 अंक से बनी है, मतलब क्या है कि 10x + y। इसका क्या है, एक संख्या का 1/4, 1/4 मतलब 4 से भाग करेंगे, उसके 1/3 से, यानी किसी संख्या का, यानी कि 10x + y, इसके तिहाई से 2 कम है। यानी कि देखिए इससे ये 2 कम है, इससे ये 2 कम है, इससे ये 2 कम है। तो दोनों को बराबर होने के लिए देखिए, जब ये जो है इससे 2 ज्यादा है, इससे ये 2 कम है, ये इससे ये 2 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर होने के लिए इसमें से हमें 2 को घटाना होगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए बस काम खत्म हो गया। यहां से ये हो जाएगा 10x + y बट्टा में 4 बराबर 10x + y - 6 बट्टा में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 3 30x + 3y बराबर 10 का 40x + 4y - 24। यानी कि 40x - 30x + 4y - 3y - 24 बराबर 0। यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा +y और -24 बराबर 0, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बता देना है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बता देना है, संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना। यहां पर ठीक है, 30 + 3y, उसके बाद 10 का 40 + 4 6 का 24, यानी कि 40 - 30 4 - 3 - 24 बराबर 0। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, हम सही कर रहे हैं,
हम सही कर रहे हैं। कितना आया है? 24 आंसर आएगा। बिल्कुल सही होगा। यहां से देखिए 10x + y बराबर क्या हो जाएगा? 24। अरे भैया ये ना संख्या है। संख्या क्या है? 2 अंक की संख्या क्या है? 2 अंक की संख्या ये ना है 10x + y। कहाँ तक देखिए ना, संख्या का अंकों का योग कितना आएगा? संख्या के अंकों का योग आएगा 24 होगा इसका आंसर। 24 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर 24 आया है बिल्कुल सही है। आप लोग कंसेप्ट को समझे हैं। चलिए अब बता दीजिए कि कितने लोगों का अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट नंबर 9, इनमें से अगर किन्हीं का भी अगर कहीं से भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। कंसेप्ट 9 में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सब कुछ बात समझ में नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर सेशन कब खत्म होगा? देखिए अभी 3-4 कंसेप्ट और बाकी है। अभी 3-4 कंसेप्ट और बाकी है जहां तक मुझे याद आ रहा है।